अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी न्यूज़। और हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब में काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ड्राइविंग का या कोई भी मैकेनिक का कुछ भी काम कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया में आकर के कुछ अपना बिजनेस सेटल कर ले या कोई गाड़ी ख़रीद के बिजनेस कर ले। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने कोई वीडियो क्लिप देखी होगी, उस वीडियो क्लिप की हम असली सच्चाई के बारे में बातचीत करेंगे। अगर वो वीडियो सच भी है तो भी हम बात करेंगे, और आपको इंडिया के टैक्सी मार्केट की जो बातचीत है वो भी थोड़ा सा हम रखना चाहेंगे आपके पास में। और लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छी बात नहीं है, और झूठ बोलना तो और भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो वीडियो देख करके जो शुरू में आपने देखी है, हमारे एक भाई साहब रियाद से आए हैं और इंडिया में आकर के, दिल्ली में आकर के टैक्सी खरीद रहे हैं। तो बहुत सारी बातचीत करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कसम से कह रहा हूँ। जो भी लोग सऊदी अरब से इंडिया आकर के बिजनेस करने का सोच रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह 5-7 कमेंट के जवाब देता हूँ जो सिमिलर एक साथ जैसे हैं। मेरा हरूप लगा है भाई, 8 साल सऊदी में हो गया, सुपर मार्केट का कोई वैकेंसी बताओ, आभा में बारिश हो रही है, ड्राइवर का जॉब बताओ, कंपनी या होटल लाइन में सऊदी कतरी लाइसेंस, ऐसे सारे हैं। टाइम बताऊं मैं आपको किस टाइम शूट कर रहा हूँ। ये देखो 11:58 है, और सऊदी का टाइम भी इसी पे दिखा रहा होगा, मेरे फ़ोन में दोनों टाइम दिखाता है। 11:58 पे शूट कर रहा हूँ, और देखते हैं कितनी जल्दी ये शूट होता है, फटाफट से फिर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो सऊदी अरब की न्यूज़ देखो, रियाल रेट 22 रुपये के आसपास चल रहा है करेंसी का, आप लोगों को पता ही है, 22 साढ़े 22 के आसपास चल रहा है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट। सऊदी अरब में भ्रष्टाचार सऊदी अरब में भी है, जिसमें विदेशियों को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है और खदेड़ा गया है। सही बताऊं तो अच्छे से खदेड़ा गया है। सऊदी अरब में भ्रष्टाचार बहुत सारे जगह पे हो रहा है, और भ्रष्टाचार की वजह से बड़े बड़े मंत्रियों लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कुछ लोग विदेशी नागरिक, अलावा अदालत वर्क, क्लर्क, गवर्नर, अधिकारी, मतलब ऐसा कोई भी कानूनी सिस्टम नहीं है जहाँ पर आपको घुसखोरी नहीं हो रहा, सबको गिरफ्तार किया गया है। सऊदी के अंदर में जितने भी कानून हैं उन सब कानून को माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई नोटरी पब्लिक के 2 या 2 अधिक अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है, ज़मीन का पट्टा जारी करने वाले जो भी है, मतलब हर एक सेक्टर में सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब के अंदर में भी यार घुसखोरी चल रहा है, जैसे हमारे इंडिया में घुसखोरी चलता है, बिहार में ज़्यादा ही चलता है। सही बोल रहे हैं। अगली अपडेट जानते हैं। जद्दा के अंदर में जिद्दा कॉर्निश 25 दिनों के लिए बंद किया गया है। जिद्दा कॉर्निश को 25 दिनों के लिए बंद किया गया, क्योंकि जो बगल का समुंदर का एरिया है वहाँ से पानी बहुत आ रहा था यहाँ पे, इसके लिए इसको बंद किया गया है। और यहाँ पे काम किया जाएगा और बाद में इसको खोला जाएगा। अब आपको रियाल रेट 1 फरवरी है आज माशाल्लाह, और 1 फरवरी के दिन वीडियो अपलोड ना करें रियाल रेट का तो बताए ना, तो फिर कैसे चलेगा। आपको बता दो रियाल रेट 22 रुपये 12 पैसे के आसपास करेंसी चल रहा है जो है। लेटेस्ट अपडेट जो थी मैंने अभी आपको शेयर कर दी। कुछ कमेंट्स की बातचीत करें। नए वीज़ा पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाइए। हुरूप लगा हुआ है, एग्जिट आ रहे हैं। हुरूप वाले को एग्जिट नहीं मिलता है, उनको 5 साल का बैन हो जाता है। बाइक पासपोर्ट पे आते हैं, जेल से आते हैं। तो जो छुट्टी में आ रहे हैं, अगर यहाँ आकर रुक जाते वापस नहीं जाइएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बैन में नहीं लगेगा, बेफिक्र रहिए। और जो लोग पैसा नहीं भरे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, वाईफाई चला रहे हैं, आपका कोई बकाया पैसा है तो वो पैसा पूरा दे देना, देन आप आओ छुट्टी में, एग्जिट आओ। क्योंकि एयरपोर्ट पे हमारे भाई को रोक लिया गया, तो शायद आपको भी रोक लिया जा सके, क्योंकि एयरपोर्ट पे आने का उससे पैसा लिया गया एयरपोर्ट पे। मैंने इस बारे में दोपहर में वीडियो बनाई है, तसल्ली से आप वो वीडियो देख लीजिए आप लोग प्लीज़। और अगर आप लोगों को बाहर लोगों का काम वाम का वीज़ा चाहिए तो मुझे मेरे जीमेल पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट के साथ डिटेल भेजिए, देन मैं आगे कोई प्रोसेस वगैरह आपसे बातचीत करूँगा इंशाल्लाह। कमेंट अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी लास्ट में और कमेंट की बातचीत करूँगा। मैं आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो प्ले करूँगा। ये वीडियो क्लिप छोटी छोटी होगी, क्योंकि मुझे पता है ये भाई साहब पक्का स्ट्राइक मारेंगे, तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, छोटी छोटी क्लिप शेयर करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक भाई साहब हैं हमारे जो कि सऊदी से आए हैं, रियाद से आए हैं। और ये भाई साहब रियाद से आते ही सीधा इतना सारा रियाल लेकर के आए हैं। एक बात बताओ, इतना मोटा रियाल का गड्डी ये कैसे लेकर के आ गए? बिलीव करोगे आप? ये देख लो आपके सामने में, इतना मोटा रियाल का गड्डी ये कैसे लेकर के आ गए। यहाँ पर देख रहे हो, ये आए, बातचीत किए, गाड़ी ले रहे हैं, गड्डी ले रहे हैं, परफ्यूम दे रहे हैं। देखो इतना मोटा रियाल लेकर के आ गए। रियाल लेकर के ही आते ही इनको दे रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। नाम नहीं बोलूँगा मैं किनको दे रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया तो खैर कोई पता ही है आपको। ये पूरी डिटेल बता रहे हैं। देखो गाड़ी बेचने के लिए ना आदमी हर तरीके का स्क्रिप्ट बनाता है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। इसके लिए इस वीडियो का सच्चाई मैं आपको बता दूं,
अल्हम्दुलिल्लाह ये रियल हो तो ज़्यादा बेटर है, और रियल ही है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को हेल्प भी होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया के अंदर में टैक्सी मार्केट में आपको बताता हूँ, जो ये गाड़ी सेल परचेज कर रहे हैं इनका काम है पुरानी गाड़ी खरीदना, सही से सफाई वफाई करके अच्छे से, फिर उसको आगे रीसेल करना और कैसे भी करके गाड़ी को सेल करना है। और ये दिल्ली के अंदर में बहुत सारी कंपनियां हैं नोएडा में, उनमें अटैच कर देते हैं और बोलते हैं महीने का आप 40,000 कमाओगे, 50,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, 4 लाख कमाओगे। उसमें से आपकी दिन रात की मेहनत 24 घंटे की, आपकी गाड़ी का खर्चा और आपका EMI और आपका पेट्रोल, CNG, आपका टैक्स जो होता है NCR टैक्स, दिल्ली का टैक्स, सारा टैक्स वैक्स काट कूट करके आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ इनकी गाड़ी बिक जाएगी। ऐसा है। तो टैक्सी मार्केट का जो हिडन चीज़ें हैं ना वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आपका भाई खुद ओला उबर में गाड़ी चला करके बैठा हुआ है। भाई हमारी खुद की गाड़ी चलती है, मेरी खुद की गाड़ी चलती है, 2 गाड़ी चलती है मेरी, वो एक डिज़ायर है और एक एक्सेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बोलते जावेद भाई गाड़ी क्या करते हो इंडिया में, आप सिर्फ यूट्यूब ही ये काम करते हो। भाई आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम करता है, कसम से किसी को भी नहीं पता। भी ये मेरी वीडियो घर वाले देख लेंगे उनको पता लग जाएगा कि मेरे पास गाड़ी है। मैंने नई कार खरीदी तो भी मैंने शेयर नहीं किया कि 7 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तब मैंने शेयर किया कि मैंने गाड़ी ली है अम्मी पापा को, वो भी सोशल मीडिया पे। मेरा जो काम है ना मैं चुपचाप करता हूँ। तो ऐसे लोग, जो लोग सऊदी अरब से या गल्फ़ से इंडिया आ रहे हैं, वो इनकी वीडियो देखेंगे। भाई सऊदी अरब से गया, देखो भाई वहाँ तो सेटल हो गया, अपना गाड़ी लेगा, अपना टैक्सी का काम करेगा, महीने का 50,000 1 लाख कमाएगा, इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये माइंडसेट आप मत रखिएगा। भाई अपना पैसा आपका पैसा है, कमाओगे आप, कमाओगे, रखोगे आप, रखोगे। चाहे आप यहाँ काम करो, चाहे आप दूसरे देश में काम करो, कहीं भी काम करो, प्रॉब्लम तो आपको से झेलनी है। बट एक मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब ये हमारे भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। बट एक सच्चाई भी बाहर निकाल दीजिए आप, कि आप बाहर देश से आते हो तो ये चीज़ें हुए हैं। यहाँ पे 5 पेपर लगते हैं कमर्शियल गाड़ी के। आपको कंपनी में गाड़ी लगाओगे तो कंपनी वाले 30,000 रुपये महीना देते हैं, फिर उसमें CNG लगेगा, फिर उसमें पेट्रोल लगेगा, फिर उसमें पेपर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपका 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी। फिर कहोगे भाई मैं सऊदी में ही ठीक था, महीने का 30,000 तो कमाता था चैन की ज़िंदगी से कम, यहाँ तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। ऊपर से इंडिया का ट्रैफिक, सऊदी का ट्रैफिक तो सीधा सीधा है, इंडिया का ट्रैफिक बड़ा हार्ड है। तो इन्फ्लुएंस मत होना आप ऐसी वीडियो देख करके। अब बनाने को तो मैं भी वीडियो बना दूँ भाई मैं भी महीने का 1 लाख रुपये कमाता हूँ, नहीं, गलत बात, बिल्कुल भी गलत बात। मेरी 2 टैक्सी में से महीने का काट पीट के, भाई मेरी गाड़ी देखोगे A1 कंडीशन, अभी मेरी नई खुद की मेरी कार देखो तो 7 महीने हुए हैं, अभी तक पिन्नी नहीं उतरा है। बट टैक्सी लाइन में ऐसा नहीं है। टैक्सी लाइन में गाड़ी का भद्दर निकल जाता है, गली गली में गाड़ी घुसती है, बम्पर कहाँ वो कहाँ। ये परसों बम्पर उड़ गया, गाड़ी लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हैंड टू हैंड एक्सीडेंट में किसी को उड़ा देता, 30,000 40,000 खर्चा हो जाता है। जब हाथी रखोगे तो हाथी को पालने के लिए बहुत सारा खर्चा भी होता है। तो टैक्सी का जो इन्होंने वीडियो बनाया है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा बनाया है, फिर से कह रहा हूँ। बट आप लोग इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि हाँ बस अब एग्जिट लगाऊंगा, मैं भी जाकर टैक्सी खरीदूंगा, मैं इंडिया में गाड़ी चलाऊंगा। गलत। पहले यहाँ की मार्केट को आप आओ, देखो, संभलो, तब जा कर के आप कोई डिसीजन लेना, ठीक है ना। मेरे को बहुत गलत लगा ये, क्योंकि इसमें गलत ये है कि रियाल लेकर के बंदा आया है सीधा, डायरेक्ट चड्डा मोटर्स, डायरेक्ट गाड़ी लेने के लिए आया सीधा सीधा, देख रहे हो, डायरेक्ट गाड़ी लेकर के सीधा घर लेकर के जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात का एक अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन भाई टैक्सी लाइन यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, कसम से कह रहा हूँ। 40 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, 45 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो पता आपको कितना बचेगा? 250 रुपया। रियल बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूँ। अभी मैं कुछ भी आपको शेयर नहीं करूँगा। चलो मैं एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। अभी आप कहोगे जावेद भाई आप तो बस बातें हैं, बातें तो कोई भी बना ले, फेंक ले, उससे ज़्यादा क्या करोगे, इसके आगे आप क्या ही कर सकते हो जावेद भाई। बोलना तो आसान होता है, लेकिन सामने रखना तो बहुत वो होता है ना, ठीक है ना। मैं अभी आपको उबर का प्रोफाइल दिखाता हूँ, मैं अपना, ठीक है, मैं अपना ही प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। ये खुल रहा है अभी, ये स्लो है ये, ठीक है। अब मैं तो चला नहीं रहा हूँ, ये देखो ये खुल नहीं रहा है अभी, खुलता तो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आगे कोई वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उबर की प्रोफाइल में। ये खुल नहीं रहा अभी, हो सकता है लॉगिन दोबारा मांग रहा है। तो आपके सामने खुद मैं एक्सपीरियंस करके बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा कोई भी अपना माइंडसेट करके मत आना कि इंडिया में आके गाड़ी वाड़ी ले लूँगा। टैक्सी लाइन भाई बहुत हार्ड वर्क है। 2 गाड़ी रखने के बाद मेरे को महीने का 20,000 आता है, काट पीट के, वो भी बड़ा मुश्किल से। फिर सैलरी दो ड्राइवर को, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, बट मैं ऐसा कोई गलत बोला ही नहीं।
और मैं किसी भी कंपनी को या किसी को भी मैंने टारगेट नहीं किया है। मैं एज ए गल्फ के न्यूज़ देता हूँ, सऊदी की न्यूज़ देता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने ये रखा एग्जाम्पल, ताकि आप कहोगे कोई ऐसा आदमी नहीं था यार इस बारे में कोई मेरे को आँख खोलता। समझ रहे हो? रियलिटी बतानी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, और आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। सो इसके लिए मैंने ये बात वही बताई है। बाकी बहुत अच्छा है जो भी लोग इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, अप्रिशिएट है, आप लोग काम करिए और अंदर की सच्चाई भी बाहर बता दीजिए थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, वीडियो में अंदर की सच्चाई जानेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया सा कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे जहाँ भी देख रहे हैं। बाकी कमेंट की बात हम कल करेंगे, आईडी भी मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।